नमस्कार। आज हम जानते हैं अम्ल क्षार लवण का ये दूसरा पार्ट है ना। पहले पार्ट में क्या देखे थे कि अम्ल किसके किसके साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, थोड़ा सा क्षार का भी देखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या पीएच मान, एक होता है ना पीएच स्केल, पीएच स्केल कि इसका पीएच मान कितना होगा। तो पीएच मान हम जानते हैं क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच का मान। तो 0 से लेकर 7 तक हमारा क्या होता है, 6 तक मान सकते हैं। 7 को उदासीन माना जाता है ना। तो ये हमारा है क्या अम्ल है ना, और 7 को उदासीन यानी बीच बीच का है ना, जैसे 7 से आगे बढ़ रहा है। फिर 8 से लेकर 14 तक हमारा क्या होगा, क्षार होगा है ना। और जैसे कि दूसरा तरीका क्या है, सीधा सीधा केवल ये पता लगाना है कि अम्ल है कि क्षार है, तब तो हम लिटमस पत्र का यूज करते हैं। ऐसा ऐसा छोटा छोटा होता है, वो रेक्टेंगल यानी आयताकार होता है, लाल और नीला। तो क्या होगा, अगर वो क्षार होगा तो लाल को नीला कर देगा, और अगर अम्ल होगा तो नीला वाला को लाल कर देगा। अच्छा, नीला वाला को अगर क्षार में डाला जाएगा तो क्या होगा, उसका रंग लाल हो जाएगा। क्षार में वो तो अम्ल में लाल होगा ना, क्षार में उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गई ये। और ये पीएच स्केल है, ये तो थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है। जैसे आपकी बुक में दिया है ना कि कुछ जठर रस है ना, जठर रस हुआ, उसके बाद और भी है नींबू का रस है, इस टाइप का कुछ कुछ का पीएच मान दिया हुआ है ना। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आप लोग लास्ट टाइम उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है मेन हमारा जो है लवण। कुछ लवण के बारे में पढ़ना है। लवण क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार के मिश्रण से बनते हैं है ना। जैसे कि हमारा जैसे पेट में क्या होता है, एक अम्ल होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। तो वही जब हम ऑयली खा लेते हैं तो क्या होता है, उसमें अम्लीय पदार्थ हमारे पेट में बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा चीज लेते हैं जो कि क्या करता है, क्षारीय पदार्थ होता है, जो कि पेट के अम्लता को कम कर देता है ना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जैसे कि दांत में अम्लता अगर बढ़ गया है ना, तो इसलिए देखिए किसी किसी का दांत क्या होने लगता है, धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है ना, उसका ये कमजोर होने लगता है, उसका बेस जो है यानी आधार जो है मसूड़ा से धीरे 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 उसका पतला हो जाता है, दांत टूट जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे कोई फील्ड है ना, जहाँ पे खेती वगैरह हो रहा है, जहाँ पे पेड़ पौधा लग रहा है, अगर मिट्टी में अम्लता की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फसल खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसान अपने ये में क्या डालते हैं, क्षारीय पदार्थ को डाल के क्या करते हैं, अम्ल होने से, अम्लता को बढ़ने से बचाते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा लवण। तो कुछ लवण जिसके बारे में हमको पढ़ना है, तो पहला है जो मुख्य है वो हमारा विरंजक चूर्ण है ना। विरंजक चूर्ण सुनने में लगता है बड़ा ही ये नाम कि पता नहीं क्या है। जो घरों में हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वही हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, ब्लीचिंग पाउडर बरसात के महीने में जनरली डाला जाता है कुआं वगैरह में, जैसे कीटाणु वगैरह को मारने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए पानी को है ना। क्योंकि बरसात में क्या होता है, पानी बहुत दूषित हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे जगह का पानी, भूमिगत जल, बारिश के कारण क्या होता है, भूमिगत जल भी खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कुआं में जो पानी आता है आपका, उसका वो पीने लायक नहीं रह जाता है। तब उसमें क्या मिलाते हैं हम, विरंजक चूर्ण मिलाते हैं। उसके बाद जैसे होता है ना, एक आता है आपका रिवाइव पाउडर टाइप का, जो क्या होता है, कपड़ों को थोड़ा सा टाइट वगैरह करने के लिए है ना, टाइट वगैरह करने के लिए जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। याद है, याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यह बनता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे है ना, और ये आपका हो जाएगा क्लोरीन के साथ। जब इसका अभिक्रिया हो जाएगा तो ये बनेगा क्या, CaOCl2। अब यहाँ पे निकलेगा क्या हमारा, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन, क्या हमारा क्लोरीन बोल रहा,
विरंजक चूर्ण बना, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अगर हमको विरंजक चूर्ण बनाना है तो निम्न में से किस पदार्थ की आवश्यकता होगी। हो सकता है फॉर्मूला ना दे के आपको सीधा पूछ दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या लगाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद और कुछ हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड कुछ रहे, है ना। तो आप याद रखिए फॉर्मूला CaOCl2, तो Ca क्या है, कैल्शियम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही बनेगा ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो आता है आपका कौन सा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, है ना। जनरली खाना वगैरह, खाने वगैरह में यूज होता है बेकिंग सोडा, ऐसी चीज़ों में जो कि थोड़ा सा क्या हो सके, मतलब मोम, एज अ मोम यूज करते हैं उसको, है ना, थोड़ा सा कुरकुरा बनाने के लिए खाने को, जैसे पूड़ी वगैरह बनता है तो क्या डालते हैं उसमें, बेकिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है। पूड़ी हुआ, इसमें क्या बोलते हैं, भटूरा जो होता है छोला भटूरा में, है ना। तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या, NaHCO3, ये हुआ किसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का। इसको अगर नाम देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ये पर कि वो बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको चाहिए क्या, NaCl। NaCl हमारा साधारण लवण है, साधारण नमक, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं ना। तो अब इसको हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, NH3 से, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो हम लेंगे वो होगा हमारा क्या, H2O, और क्या लेंगे, और CO2, ठीक है। अच्छा, अब ये बनेगा कैसे, बनेगा क्या क्या, सो देखिए ये बनेगा NaHCO3, Na हो गया, Na चला गया उधर, एक कार्बन चला गया, CO3, CO2 यहाँ का पूरा चला गया, एक इसका हाइड्रोजन गया, और क्या बचा, इसका एक ऑक्सीजन चला गया। अब ये क्लोरीन अलग हो गया तो ये बचा क्या, अमोनियम क्लोराइड, ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बना क्या, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज अगर पूछ देगा कि उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़े, खाने में यूज करते हैं। उसके बाद एक और यूज किया है, जैसे धोने का सोडा अगला ही हमारा है, धोने का सोडा, तो धोवन सोडा में कह सकते हैं इसको, इसकी मदद से हम धोने का सोडा भी बनाते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा धोने का सोडा, धोवन सोडा बोलते हैं ना साधारण भाषा में, ठीक है। धोवन सोडा ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2। अगर इसका रासायनिक नाम का बात करेंगे तो डेका का मतलब क्या होता है, 10, है ना। डेका मतलब 10, तो डेका हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, जलीय, जैसे कि बोलता है ना कि आई एम हाइड्रेटेड, मतलब मैंने पानी पी लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड हो जाना, है ना। तो ये क्या हो गया, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आता है कि ये बनेगा कैसे, तो 2NaHCO3, देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट का 2 अणु है ना, ठीक है। ये जब टूटेगा तो बना देगा क्या, Na2CO3, Na2CO3। उसके बाद और क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। देखिए बैलेंस है हमारा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन 6 है तो 3 2 5 और 1 6, हमारा बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस भी देखना है, अगर आपको समीकरण एग्जाम में याद नहीं रह पाया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस देख लेंगे कि यहाँ सोडियम कितना है, कार्बन कितना है, इस तरह से, ठीक है, याद रखना है इसको। अब यहाँ से जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है, ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाएगा, हाइड्रेटेड किया जाएगा, यानी कि क्या किया जाएगा, 10 अणु इसमें क्या मिलाए जाएंगे, जल के मिलाए जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अच्छा, एक और हमारा है, इसी में कर देते हैं, चौथा हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कुछ नहीं तो कम से कम एक दो ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है यहाँ से, है ना। ये चारों में से किसी एक में तो आ ही जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। पहले ही 1/2। हाफ हाइड्रेटेड, ये आधा है ना, हाफ H2O CaSO4। अब इसमें क्या होता है कि एक जिप्सम नाम का पदार्थ होता है ना। तो जिप्सम क्या होता है हमारा CaSO4 इंटू 2H2O। ये इसको जब गर्म किया जाता है तो बनता क्या है CaSO4 इंटू हाफ H2O और 3/2 H2O बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस आया, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? आजकल घरों में दीवारों में चढ़ाने के लिए, उसके बाद जब फ्रैक्चर हो जाता है तो पक्का प्लास्टर जो चढ़ाते हैं वाइट कलर वाला, तो वही क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हम संक्षिप्त में ये चैप्टर किए हैं। ठीक है, डिटेल्स के लिए आप लोग नोट्स कर लेंगे। ठीक है, और आगे से हम लोग करेंगे कौन सा चैप्टर, धातु अधातु। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाने के बाद हम केवल मैथ्स करेंगे, क्योंकि जो बायोलॉजी है आपका साइंस के बाद जो गैप रहेगा ना, साइंस के बाद जो गैप रहेगा 3-4 दिन का, उसमें हम लोग करेंगे क्या, बायोलॉजी कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करके पूरा मैथ्स करेंगे। ठीक है।